बलूचिस्तान हाई कोर्ट की अदालत नंबर 1 में कायम मुकाम चीफ जस्टिस एजाज सवाती और जस्टिस आमिर राना पर मुश्तमिल बेंच ने बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच समेत दीगर की रिहाई से मुतालिक केस की समाअत की, जिसमें साजिद तरीन एडवोकेट का कहना था कि दोनों जजेस हुक्काम बाला को खुश करने में मसरूफ हैं। हुकूमत को जितनी सहूलत दी है वो काफी है, मुझे इस अदालत पर अब एतबार नहीं। महरंग और दीगर को 2 माह से जेल में रखा गया है। साजिद तरीन का मजीद कहना था कि मैं चाहता हूं कि मेरा केस दूसरी अदालत में मुंतकिल हो। देखिए, इसमें 7 बंदे जो है उन्होंने जो गवर्नमेंट ने कहा कि उस की तरफ से रिप्लाई आई थी कि हम इनके हद तक केस चलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कोई FIR ले मुख्तलिफ 2 दिन पहले जो हेयरिंग हुई थी आज के लिए रखा हुआ था, उसकी का जवाब हमने देना था और ये पटिशनें जितने भी थी इसको उन्होंने क्लब किए हुए थे। तो आज फिर जो उस दिन हालांकि कोर्ट से मैंने इस्तदा की कि आप चला ले, वो कहते नहीं, हमने जो सरकार की तरफ से जो रिप्लाई आई हुई है तो ये हम खुद गो थ्रू करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसके बाद हम डेट उनकी तरफ से हुई। लेकिन आज फिर वो तासुर ये दे रहे थे कि जैसे हम लोगों ने डेट लिया है, तो फिर उस पर मैंने यही इस्तदा की कि जनाब अब इस बेंच से बार बार हमने इस्तदा की कि आप मेहरबानी करके इसको दूसरे बेंच पे शिफ्ट कर दे, क्योंकि उस बेंच 3 ने जो हमारे पहली पटिशन थी 71 बंदों की, वो भी पहले इसी बेंच में थी। हमने रिक्वेस्ट की तो वो कि हम ये बेंच 3 ने ऑलरेडी एक फैसला दे चुके हैं और 3 MPO के अंदर, तो हमारे केस पर शिफ्ट हुआ और 4 दिन में डिस्पोज ऑफ हो गए वो सारे केसेस जो है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक फैसला दे चुके थे। इसमें बार बार इस्तदा के बावजूद जो है इस बेंच ने हमारी सजा को टर्न डाउन करते थे उसको। इस मौके पर एडवोकेट कामरान मुर्तजा ने कहा कि अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। देखिए, जब फैसला महफूज हो जाए, बीइंग ए प्रोफेशनल मैं उस पर इस तरह से तबसरा नहीं करता हूँ कि क्या फैसला होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या फैसला होगा। मैं सिर्फ इस बात पे तबसरा कर सकता हूँ कि केस अच्छा है, डिटेंशन का आर्डर गलत है मेरी नज़र में, और मैंने अपना फ़र्ज़ जो है वो कानून के मुताबिक अदा कर दिया है और मैं फैसले का इंतज़ार करूँगा। अगर मेरी मंशा के मुताबिक हुआ तो मैं उसके साथ खुद भी एग्री करूँगा, मेरी मंशा के मुताबिक ना हुआ तो मेरे पास अगला फोरम होगा, मैं उसको चैलेंज करूँगा। जो मेरा बस था वो मैंने किया। अब हर आदमी जो है ना उसने अपने अपना जो काम करना है, मैंने अपना काम कर दिया, कोर्ट अपना काम करे। याद रहे कि बलोच यकजहती कमेटी से ताल्लुक रखने वाले 3 MPO के तहत गिरफ्तार तमाम अरकान को रिहा करने का फैसला किया गया था, मगर डॉक्टर महरंग समेत दीगर रहनुमाओं को ताहाल रिहा नहीं किया गया और इनकी रिहाई से मुतालिक आज फैसला महफूज कर लिया गया। वश न्यूज़, कोयटा, बलोचिस्तान। जी बिलाल, आज बलूचिस्तान हाईकोर्ट में महरंग बलोच और दीगर की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के मामले पर सुनवाई हुई, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बलूचिस्तान हाईकोर्ट में डॉक्टर महरंग बलोच, बेबे बलोच, गुलजादी बलोच और दीगर की जो 3 MPO केस के तहत गिरफ्तारी का मामला है उस पर सुनवाई हुई है और यहाँ जो है कमरे अदालत में साजिद तरीन एडवोकेट ने जो है कायम मुकाम चीफ जस्टिस एजाज सवाती और जस्टिस आमिर राना की अदालत नंबर 1 में जो है अदम एतमाद का इजहार भी किया है और जो है जो डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर की जो रिहाई का मामला है उसका फैसला भी महफूज कर लिया गया है। तफसीलात बताता चलूँ तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की अदालत नंबर 1 में कायम मुकाम चीफ जस्टिस एजाज सवाती और जस्टिस आमिर राना पर मुश्तमिल बेंच ने जो है बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच, बेबो बलोच और दीगर की रिहाई से मुतालिक जो केस की समाअत है वो की, जिसमें जो कमरे अदालत में साजिद तरीन एडवोकेट का कहना था कि दोनों जजेस जो है वो हुकूमत या रियासत को जो है खुश करने में मसरूफ हैं और उन्होंने हुकूमत को जितनी सहूलत दी है वो काफ़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे इस अदालत पर जो है अब एतबार नहीं है और महरंग बलोच, बेबो बलोच, गुलजादी बलोच, बीबर्क और शादी जो है वो 2 माह से जेल
जेल में कैद हैं, लेकिन उनके केस की जो है वो अपडेट्स ही हुकूमत की जानिब से सामने नहीं लाई जा रही। साजिद तरीन एडवोकेट का कहना था कि मैं चाहता हूं कि मेरा केस जो है वो दूसरी अदालत में मुंतकिल हो, और उन्होंने कहा कि मैं अब इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां अदालत इस केस में हुकूमत को सहूलत फराहम करने के लिए सब कुछ कर रही है। जिस पर ऑफेंड होते हुए जो है अदालत ने साजिद तरीन एडवोकेट से कहा कि हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे, जिस पर साजिद तरीन ने तैश में आकर यह भी कहा कि जल्दी करो, मैं तैयार हूँ। इस मौके पर जो है केस की समाअत के बाद एडवोकेट कामरान मुर्तजा ने मीडिया को बताया, या वश न्यूज से बात करते हुए बताया कि जो है कोई शक नहीं कि डॉक्टर महारंग बलोच और दीगर को जो है गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो है अब इस केस से मुतालिक जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो है हमारे हक में फैसला है, लेकिन अब जो है हमें फैसले का ही इंतजार है। याद रहे कि बलोच यकजहती कमेटी से ताल्लुक रखने वाले 3 MPO के तहत गिरफ्तार तमाम इराकीन को तो रिहा कर दिया गया था, मगर डॉक्टर महारंग बलोच, बेबो बलोच, गुलजादी बलोच, बीबर बलोच, शाजी बलोच और इन समय जो है 7 रहनुमाओं को ताहाल रिहा नहीं किया गया है, जो कि बलोच यकजहती कमेटी की लीडरशिप जिनको कहा जा सकता है, और उनकी रिहाई से मुतालिक जो है आज फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। अब ये मालूम नहीं कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा, और उम्मीद की जा रही है अवामी हलकों की जानिब से जल्द फैसला सुनाया जाएगा और डॉक्टर महारंग बलोच समेत जो है सबको रिहा कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।